लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरा अल्लाह जो हम बार बार कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, और अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाता है। मैं तो अल्लाह को कहती थी कि मेरा सलाम सरकार तक पहुँच जाएगा कि नहीं, और वहाँ तो कोई भी जाए तो मुझे लगता है सबका सलाम पहुँचता। आप चाहे यहाँ से करें सलाम अय्यो नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक वो रहमतुल आलमीन है, वो इमामुल अंबिया है, वो आखिरी नबी हमारे। हर दफ़ा जाती हूँ तो मुझे, मैं सिर्फ यूँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इतनी गुनाहगार हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं बार बार। आका ही बुलाते हैं, आका ना बुलाएं तो वहाँ जा नहीं सकते। मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया, मैंने अल्लाह पाक से मेरी इस दफ़ा दुआ थी, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं हतीम में नफल पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली दफ़ा 10 नफल पढ़ के आई, इस दफ़ा मैंने 20 नवाफिल अदा किए हैं हतीम के अंदर, और सिर्फ अपने लिए नहीं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी पढ़े। इस बात का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते कि हम मुसलमान हैं और हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। इस बात का हम जिंदगी के आखिरी सांस तक भी शुक्र अदा करें तो कम है। बाकी अल्लाह तो माफ करता है, दुनिया नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये मेरी दूसरी विंडो में जो आप शख्सियत देख रहे हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री हो, स्टेज की दुनिया हो, थिएटर हो, मतलब आप कोई भी नाम लें, अल्लाह ताला ने इस खातून को जो है बड़ा एक टैलेंट और आर्ट अता किया। उस टैलेंट का जो एक सर चढ़कर बोलना था वो ये था कि ये पाकिस्तान की तारीख की स्टेज की महंगी तरीन एक्ट्रेस बनी, फिल्म स्टार, स्टेज एक्ट्रेस। अब तो नहीं मैं इनको कहूँगा, क्योंकि अब ये एक ऐसा इनकी ज़िंदगी में मोड़ आया कि अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत देनी होती है उसका फिर कान पकड़ता है और उसको फिर अपने कामों की तरफ लगा लेता है। इन्होंने कितनी मस्जिदें बनवाई हैं, इन्होंने कितने इमाम बारगाह बनवाए हैं, इन्होंने कितनी यतीम बच्चियों की शादियां करवाई हैं, किन उन मसाकीन के सरों पर दस्ते शफकत रखा है जिनकी माएँ मर जाती हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। मेरे बावसूख ज़रा ये भी कहते हैं कि जो बाज़ार हुस्न है जिसको हीरा मंडी कहा जाता था, वहाँ की कुछ ऐसी जो पेड गर्ल्स होती हैं उनकी शादियाँ करवाई, उनको इज़्ज़तदार एक घर दिया, उनके रिश्ते तलाश किए। तो ये वो तमाम की तमाम बातें हैं जो मैं ये चाहता हूँ, और मुझे पता है ये मुझसे नाराज़ भी होंगी। मेरा इनके साथ एक मोहब्बत का, एक अदब का, एक इज़्ज़त का रिश्ता है। शायद ये मुझे अलाउ भी ना करें ये तमाम बातें जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चीज़ें होती हैं। तो इनका वो एक पॉजिटिव फेस है नरगिस का, असल नाम इनका गज़ाला है, वो सारी दुनिया के सामने है। नरगिस ने कितनी मसाजिद बनाई हैं, कितने इमाम बारगाह बनाए। पंजाबी च गल कर ले। हाँ, कहते ने कि सज्जे हाथ नाल दो ते खब्बे हाथ नूं ना पता चले। लेकिन किसी जगह ते दिखा के भी दिओ कि जेडे लोग कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे, किते उन्हां दा जिगरा नहीं गा, किते दिल नहीं, किते उन्हां नूं नॉलेज नहीं, किते उन्हां नूं समझ नहीं आंदी कि इन्ना पैसा अल्लाह ने वाफर देता है किथे खर्चना है, ते शायद वो तानू देख के ऐसा समझते चल पैन। मैंने सुना आपकी वालदा जो है वो सैयदजादी थी और आप थी नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो माँ की तरफ से सैयद हैं, कौन से सैयद हैं? मेरी ननिहाल जो है वो बुखारी सैयद हैं, और तकिया सरदार शाह आपको भी पता चल ही गया। तो अब्बू मेरे राजपूत भट्टी हैं और मेरे अब्बू पाकिस्तान के चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। सारी ज़िंदगी मेरे अब्बू ने मेहंदी हसन को, नूर जहान को, इनको रिकॉर्ड किया है। इस बात में कितनी हकीकत है कि स्टेज शो चल रहा होता था और बैक स्टेज पर जब रिहर्सल हो रही है तो आप लोगों ने तिलावत कलाम पाक भी लगाई हुई है? जी बिल्कुल, इंटरवल में हाथ भी कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बड़ा सुनने में आता है तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जुबानी बताएं। जी, ये ना सिलसिला शुरू हुआ था 99 से, जब जवाद वसीम साहब ने थिएटर में आकर तबलीग शुरू की, मतलब प्राइवेट से वो आते थे। तो फिर वो ये होता था, वो कुछ वहाँ के बयान जो है वो कैसेट्स में लेकर आते थे, तो हम लोग वहाँ सुनते थे। जब 2 शोज़ के दौरान जो गैप होता है ना, उनकी किताबें आई हुई थी, वो हमें पढ़ के बताते थे, मतलब वज़ू का तरीका, नमाज कैसे पढ़नी है। फिर हम लोगों ने मिल के वहाँ सफ़े मंगाई। फिर 2 शोज़ में हम क्या करते थे कि पहले शो के बाद जो गैप आता था तो इशा की नमाज वहाँ पर पढ़ी जाती थी, नमाज तस्बीह हम लोग पढ़ते थे। थिएटर में जब मैं आई थी तो अमानुल्लाह साहब का एक दौर था, पीक था माशाल्लाह से। वो तो अमानुल्लाह साहब से, सॉरी टू कट यू, मुझे याद आया कि वो कहीं हज पर जाना चाह रहे थे, टिकट के पैसे कम थे या गालिबन वीज़े के पैसे कम थे,
आपने अपने पर्स से सारे पैसे खुदा निकाले? खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, चुप कर जाए। आपने नहीं दिए उनको? और आप वो इन फिर बातों- हज पर गए थे, ये देखिए- है या नहीं? आप डिनाई कर देंगे नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन का? आप क्यों मुझसे ये मेरा अल्लाह का मामला, ये हुआ था। देखिए हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं, हम सारे फनकार करते हैं एक दूसरे- आपने कितने लोग अभी तक हज पे भेजे हैं या उम्रे पे भेजे हैं, अल्लाह के घर भेजे हैं? मैंने 2003 में पहला उम्रा किया है और 2006 में मैंने पहला हज किया था। एक अल्लाह के घर के एक आप पे असर होता है जब आप आ जाते हो। तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब के कमरे में जाके रोना शुरू की। मैंने कहा मौलाना साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं जाके कैसे काम करूँगी? 3 करोड़ मेरे पास एडवांस था प्रोड्यूसर्स का, तो वो एक असर तो रहता है ना। तो कहते छोड़ना तब है जब मुकम्मल अंदर से चेंज करूँगी। अल्लाह के घर में खड़े होकर मैंने कहा कि अल्लाह पाक से मैंने वादा किया कि मैं तब हज करूँगी जब हज करना बात नहीं होती, हज को संभालना बात होती है। तो अल्लाह मुझे तौफीक दे हज संभालने की। लेकिन अल्लाह से मैंने ये वादा किया कि जब तक मैं अब हज पे नहीं आऊँगी तो हर साल अल्लाह मेरी ड्यूटी लगाए, मैं हर साल एक बंदा हज पे दूँ। तो 2018 में आखिरी हज हुआ है और फिर कोविड आ गया, तो तब तक अल्लाह पाक ने मेरे से ड्यूटी अल्लाह पाक ने ली और अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन ये बातें मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन शामी भाई तुझे तेज़ बड़े हो, तुझे जान के गलत। अच्छा, ये तो फिर 22 में मैं खुद हज करने चली गई। तो फिर मेरा वादा था कि जब मैं अब दोबारा हज पे आऊँगी तो फिर मैं हर साल हज करूँगी। वाह वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल में माशाल्लाह से 5 दफ़ा अल्लाह के घर गई हूँ और इस साल का जो 2025 का जो हज होगा ये माशाल्लाह मेरा 5वां। अच्छा, ये बड़ा मैं आपसे एक पर्सनल सा और जज्बाती सा सवाल करने लगा हूँ। पहली नज़र जब आपकी सरकारी मदीना के रोज़ा अक़दस पे पड़ती है या आपकी पहली नज़र जो है वो उस स्याह चादर पर पड़ती है जिस पर सारी सफ़ेदियाँ कुर्बान है और आपका एक ऐसा माजी हो जब आप अल्लाह की बारगाह में जा रही हो, तो क्या आपकी कैफियत थी, आपके बदन की, आपकी अपनी ज़ाहरी कैफियत, क्या खौफ तारी था पहली नज़र जब पड़ी? जब मदीना शरीफ में आप मदीना में एंटर होते हैं तो मैं तो वहीं खड़ी हो गई थी मदीना के बॉर्डर पे। तो मैं बड़ा रोई, मैंने कहा या इलाही मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इस शहर के अंदर अपना कदम भी रख दूँ। मैं कैसे इस सिटी के अंदर भी कैसे जाऊँगी? रोज़ा तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो रहमान है, रहीम है, करीम, जबार, सतार, कहार, वहाब, या जुल जलाली वल इकराम, उसकी बड़ी सिफातें, वो बड़ी इज़्ज़तों वाला, बड़ी शान वाला। वो हम जैसे गुनहगारों को भी बुलाता है अगर हम जाना चाहें तो। ये सारी हुब की बात होती है, आपके अंदर वो हुब होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्यार होना चाहिए। तो मेरी टांगें कांप रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैं 22 साल से दुरूद ताज ज़ुबानी पढ़ती हूँ माशाल्लाह से, ऐतनामा मुझे ज़ुबानी याद है बहुत सी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं सलाम पेश कर रही थी तो मेरी औकात ही नहीं, मैं तो अल्लाह को कहती थी कि मेरा सलाम सरकार तक पहुंच जाएगा कि नहीं। और वहाँ तो कोई भी जाए तो मुझे लगता है सबका सलाम पहुंचता, आप चाहे यहाँ से करें सलाम। अय्यो नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बेशक वो रहमतुल आलमीन है, वो इमामुल अंबिया है, वो आखिरी नबी है हमारे। और हम इस बात का ही नहीं शुक्र अदा कर सकते कि हम मुसलमान हैं और हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। इस बात का हम जिंदगी के आखिरी सांस तक भी शुक्र अदा करें तो कम है। बाकी अल्लाह तो माफ़ करता है, दुनिया नहीं करती। मुझे लोगों की कैफियत नहीं पता, मुझे अपनी कैफियत पता है। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मैं कांप रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं इतनी दफ़ा गई हूँ, हर दफ़ा जाती हूँ तो मैं सिर्फ यूँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं इतनी गुनाहगार हूँ और आप मुझे यहाँ बुलाते हैं बार बार। आका ही बुलाते हैं, आका ना बुलाएं तो वहाँ जा नहीं सकते। आप और मैं एक दूसरे के घर नहीं आ सकते जब तक हम एक दूसरे को टाइम ना दें या इनविटेशन ना दें, फ़ोन ना करें, आप आ जाएं। तो वहाँ कैसे जा सकता है बुलावे के बगैर इंसान? वो जो एक हम पढ़ते जाते हैं ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। मेरा अल्लाह जो हम बार बार कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाता है, अल्लाह हाजिरी कबूल फरमाता है। और अल्लाह के घर को, दुनिया कहती है ना, अल्लाह के घर को देखकर पहली दुआ ये करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, ये करनी, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि पहली नज़र में जो दुआ करेंगे वो कबूल है। ये सोच ही ना लाएं कि कबूल नहीं है। मेरे अल्लाह की मुझ पे इतनी रहमत है, मैं जब गई हूँ मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया। मैंने अल्लाह पाक से मेरी इस दफ़ा दुआ थी, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं हतीम में नफल पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली दफ़ा 10 नफल पढ़ के आई, इस दफ़ा मैंने
20 नवाफिल अदा किए हैं हतीम के अंदर, और सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी पढ़े। कितनी दफा हज किया आप? मैंने माशाल्लाह इस साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बुलाए तो ये मेरा 5वां हज होगा इंशाल्लाह। उम्र कितने की है? उम्र तो बेशुमार है तो माशाल्लाह लोग कहते हैं जी ये फाहिशा है या ये मतलब वो खातून है, का तो भी लेकिन चुप वो रहती अल्लाह है। के जो घर है तो उसमें आपका क्या मुकाम है? आप कितनी देखिए- मकबूल हैं? दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत न जाए रात सजन। ये सिर्फ एक आशिक और मशूक के लिए नहीं है, ये अल्लाह और आपका भी है। वो अल्लाह की जात चाहे तो इतनी सी जर्रा बराबर नेकी पे भी आपको माफ कर दे। जब आप ये अल्लाह की राह में निकलती हैं और अल्लाह की राह में जब आप निकलते हैं तो आपको रोड़े भी पड़ते हैं, आपके जूते भी खून से भर जाते हैं, तो फिर आप पता है ये अल्लाह भी को- मौका होता है कि आप बद्दुआ दे दें, तो आप फिर कहते हैं कि नहीं इनको नहीं पता, इनके लिए हिदायत की दुआ कर। अल्लाह तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप मसाजिद बनवाती हैं या इमाम बारगाह बनवाती हैं या अल्लाह के घर बनवाती हैं, तो आपको एक तरफ तो कहा जाता है आपकी हराम की कमाई है, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं? अल्लाह के साथ कोई है अच्छा अपना? ये बाबा आज आपको एक बात बता दूं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ अपना पसीना नहीं साफ कर सकते सा कि मेकअप उतर जाएगा, उत्थे भी ਅਸੀਂ ये कर दे रहना है। वाह। ये हम चमकीले मजदूर हैं। अब दूसरी जानिब आ जाओ, मैंने सारी ज़िंदगी 92 से लेकर अभी तक अपना रिस्क जो है ना, मैं बगैर ज़कात के घर नहीं लाई है। पहले मैं 2.5% ज़कात निकालती हूँ, फिर लाती हूँ, और अल्लाह रिस्क को पाक कर देता है अगर आप ज़कात निकालते। पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने काम को इबादत समझ के करती थी क्योंकि मैंने काम किया। मतलब हमने फहश डांस वगैरह नहीं किया। आप मुझे कोई एक सॉन्ग निकाल के दिखा दे जिसमें आपको फहाशी नजर आए, आपको अज़ा की शायरी नजर आए। तो गजाला कुछ लोग आपको मिलते होंगे, जिस तरह बड़ी बच्चियों को अगर आप उम्रे पे भेज रही हैं, हज पे भेज रही हैं, तो वो आपको जब कहती हैं कि मैंने काबे के गिलाफ को पकड़कर आपके लिए दुआ की है, तो तब कैसी फीलिंग होती है? आप मानेंगे कि मैं दुराने तवाफ दुनिया मेरे से प्यार करती है, और मैंने इतने रश में खड़े होकर मैंने ऐसे देख के कहा अल्लाह, मतलब मैं आपको एक सुनाती हूँ कि मैं ना सोच भी नहीं सकती थी कि मैं गिलाफे काबा, जिसको कस्वा काबा कहते हैं, कि मैं उस पर टांके लगा सकती हूँ। आपकी बहन ने 25 टांके लगाए हैं। दिलाता है कहीं आपने आपको। गिलाफे काबा सिया है? जी मेरे अल्लाह पास ताला ने वो वीडियो आपको मैं ये चाहूंगा सादत दी कि मुझे ये नसीब वीडियो हुई। आप अपनी स्क्रीन जी पर जी देख भी सकते मैं हैं। आपको अभी वीडियो दे दूंगी, आप देखिएगा। तो इस दफ़ा जिस तरह मैं इस दफ़ा जो गई हूँ उम्रे पे अभी दिसंबर में, आप यकीन जानिए मुझे ऐसा लगता था मैं सच्ची मुझे अल्लाह की मेहमान हूँ। सचमुच अल्लाह ने मुझे बुलाया है कि मैंने जद्दा एयरपोर्ट से जब मैंने कैब कराई है तो 300 रियाल में मेरी उसकी डन हुई है। तो जैसे ही उसने रास्ते में मुझे पहचाना है, उसने मक्का उतर के मेरे से रेंट नहीं लिया, मैं मिन्नतें करती रही। वो टैक्सी वाले ने? हाँ जी, मैंने जहाँ से खाना खाया किसी ने मेरे से पैसे नहीं लिए, मैंने हर बंदे की मिन्नतें करती रही हूँ। पहले वाली जिंदगी ज्यादा मजे की थी या ये वाली? ये बहुत मजे की। आपको एक बात बताऊं, अच्छा। ये जो कल्बे मुतमईना होता है इसका बड़ा सुकून है। देखिए उधर अगर हम कमा रहे थे या इस तरह अल्लाह के रास्ते पे भी लगा रहे थे, उसमें दिली सुकून नहीं था। एक दिली सुकून होता है ना जो आपको ज़हनी और कल्बी सुकून मिलता है। आप तो अरबों रुपए कमा रही थी और एकदम छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, तो फिर ये तो एक फाइनेंशियल लॉस भी है। नहीं क्यों, ये तो दुनिया पे रह जाना है, तो करेंसी ये वहाँ तो नहीं काम आ आए हाय। मैं वहाँ अकाउंट खोलना चाहती हूँ, मुझे वाह। वहाँ की करेंसी चाहिए, मैं वहाँ की करेंसी इकट्ठी कर रही हूँ। ये तो रद्दी है, ये कहाँ जाना है, ये वहाँ चलनी ही नहीं वाह, है। वाह, तो वाह। जो करेंसी वहाँ चलनी है ना उसको इकट्ठा करें। और हम बड़े गुनहगार हैं और अल्लाह को गुनहगार बड़े पसंद हैं। अच्छा, तौबा बनी हमारे लिए, किसके लिए बनी है? गुनाहगारों के लिए? नेकोकारों के लिए तौबा थोड़ी है, तौबा वाह, तो वाह। हम जैसों के लिए है। और अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। और अल्लाह फरमाता है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है लेकिन जितना हम लोग सुनते हैं और जितना मौलाना तारिक जमील साहब को सुना भी, मौलाना तारिक जमील साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें? बहुत ज़्यादा क्योंकि उंगली पकड़ के वही लेकर आए आपको इस तरह? पहला हज मैंने उनके साथ ही किया है। तो मौलाना साहब का कोई ऐसा वाकया बताएं जिसने आपको भी झंझोड़ दिया? बहुत से वाक़यात हैं उनके, तो हमारे साथ तो उन्होंने तो मुझे बहुत बहुत सिखाया है। और मैं जब मैदान इरफात में पहली दफ़ा थी तो जब उनका एक बयान था कि अल्लाह कहता है कि आज 9 ज़िलहज को जब हम होते हैं, आज ए मेरे बंदे इतने गुनाह लेकर आ, इतने गुनाह लेकर आ जितने रेत के ज़र्रे, इतने गुनाह लेकर आ जितना 7वीं ज़मीन की तह से लेकर 7वें अर्श तक, इतने गुनाह लेकर आ कि जब से दुनिया बनी है हशर के मैदान तक मिनट सेकंड गुजर जाए। जितना तेरा दिल करता है बारिश के कतरों जितने गुनाह लेकर आ, यहाँ आ, सारे ही माफ, सारे ही माफ।
आप कभी उनसे ये सवाल नहीं करती थी कि ये आप मुझे ले तो आए हैं हज पर, या ये मुझे तबलीग तो कर रहे हैं, तो अगर मैं दोबारा इस तरह करूंगी तो आपकी इज्जत पे भी लोग बात करेंगे? अच्छा, ये बात उन्होंने मुझे समझाई, मैं बड़ा रोई जब, तो उन्होंने कहा कि बेटा, रोई किस बात पे? कि भी मैं जाके फिर से बाया उतारूंगी और मैं काम करूंगी। 2006 में जब हज किया तो मुझे देखते कहते कितने पैसे देने आप प्रोड्यूसर्स के? मैंने कहा 3 करोड़। कहते हम देते हैं। अच्छा, हाँ, मौलाना साहब ने कहा कि हम 3 करोड़ दे देते हम देते हैं। उनके साथ सारे बड़े लोग थे, हम देते हैं। लेकिन क्या तुझे ये यकीन है कि इसके बाद तेरे दिल में ये बात नहीं आएगी कि मैंने काम कर? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इसका कॉन्फिडेंस है? तो रोना शुरू हो गई, कहने लगे बेटा तब बदलना जब अंदर से बदल जाए। आज तुम पहली औरत हो जो थिएटर से आई है हज करने। ये एक जहाद है, अगर तुम इस जहाद में शामिल होना चाहो। मैंने कहा जी वो क्या? जाओ तबलीग करो, इन सबको लाओ। फिर आज वो दिन है कि मुझे आपने साबित करना है, क्या कोई ऐसा आर्टिस्ट रह गया जिसने हज नहीं किया? ये सारों को हज आपने करवाया? मैंने नहीं करवाए, मतलब सारों को नहीं, कर किए उन्होंने अपने पैसे, लेकिन सोच आ गई उनके दिमाग में। आप इस बात को मानेंगे नहीं, मेरे मतलब जितने मेरे साथ आर्टिस्ट काम करते थे, आप कभी उनसे पूछिएगा, हर थिएटर में मेरा मेकअप रूम होता था और मैं मेकअप करती थी गज़लें लगा के, मैडम नूरजहान की ना। जब तक मैंने गज़ल नहीं सुननी, मेकअप नहीं करना, मैंने रात को सोना है गज़लें लगा के। अब ये वो दौर है कि मैंने जब तक बयान नहीं सुनना, अच्छा, मैं नहीं सोती। हाँ जी, पहले गजलें सुनती सुनती सोती थी, अब मैं बयान सुनती। अब बयान सुनती हाँ, सुनती सो अब जाती। बयान सुन के सोती हूँ। जब मतलब बयान लगा हुआ है, मैं बयान के और दौरान ग़ुनूदगी आगे सो गई। हाँ, उसी में सोती हूँ। ये मेरी अब रूटीन है। और मुझे आज तक अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा। वाह वाह। आज तक 5 वक्त तहज्जुद गुजार? जी 7 टाइम माशाल्लाह। मैं तहज्जुद और इशराक भी पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और नमाज तस्बीह मैं अपनी तमाम बच्चियों को भी पढ़ाती हूँ। तो अब आप शब मेराज आ रही है, शब बारात आती है, तो उस पर क्या आप? सारी रात इबादत, तमाम नवाफिल, ये मेरा और अल्लाह का मामला है। अल्लाह से मैं बातें बहुत करती हूँ। अल्लाह में अच्छे फ्रेंड हैं आपके? मेरे दोस्त ही अल्लाह है। अच्छा। और मुझे अपने अल्लाह से बड़ा प्यार है, क्योंकि वो मुझसे गुनहगार से प्यार करता है। वो मेरे जैसी गुनहगार को बार बार अपने घर बुलाता है, और क्या चाहिए मुझे। मेरा अल्लाह मेरे से बड़ा प्यार करता है, आप सोच नहीं सकते। चलें जी, ये एक नरगिस का वो वाला चेहरा था। मैं चाहता था कि सारी दुनिया के सामने जो है वो आना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों का जवाब दिया, बहुत सी चीज़ों का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो उसका जवाब जो है वो आप लोग खुद तलाश करें। तो ये रक्स की कमाई से अगर आपने किसी यतीम मस्कीन बच्ची के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया, तो मैं ये कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि इसका क्या मामला होगा और आप इसको ज़ाती तौर पर कैसे देखती हैं। देखिए, अगर अल्लाह को नापसंद होता ना कि मैं किसी यतीम का या किसी का घर बसा रही हूँ उन पैसों से, तो फिर अल्लाह मेरा रिज़्क ही बंद कर देता। वो तो अल्लाह है, उन्होंने तो कुन कहना है, कुन फयकून हो जाना, तो वो बंद कर देता। तो वो तो बढ़ाई जा रहा था, क्योंकि मेरी फुप्पो, चाचे, मामू, उनकी औलादें, एक इंजन 40 डिब्बे लेकर चल रहा था, उसके साथ हमारे फनकार, हम लोग, मेरी क्या औकात है। तो अल्लाह पता नहीं उनके नसीब का मुझे दे रहा था। अगर मेरी आदत होती थी थिएटर के आखिरी दिन मैंने 2 लाख 2.5 लाख वहाँ बांट कर आना है, तो आप यकीन करिए जैसे जैसे मैं उसकी रकम बढ़ाती जाती थी, मेरी पेमेंट बढ़ती जाती थी। मैं 1 लाख से शुरू होकर, तो आपको पता है मैं 50 लाख तक गई हूँ 16 दिन में। और मैं इंटरनेशनल शोज़ का, मैं उस ज़माने में मैं फॉरेन करेंसी में डील करती थी, पर डे लेती थी, और मेरा 1 करोड़ 1.5 करोड़ का एक शो होता था। मैं ये यहाँ पर एक बैंक अकाउंट और एक इनका नंबर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट भी कर रही हैं यतीम मस्कीन बच्चियों के लिए, और इसमें 1 रुपया भी, मतलब मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, मैंने इनका ये काम देखा भी है सारा, ये डोनेशन पर नहीं चल रही, ये चंदे पर नहीं चल रही, ये अपनी जो मतलब वो है ना, मतलब एक सेल्फ इनकम, नरगिस ब्यूटी की जितनी इनकम जो उसका 50% मतलब इनके सैलून से इनकम कलेक्ट होती है, उसका एक खास परसेंटेज जो है वो उन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए, यतीम मस्कीन बच्चों के लिए करने जा रही हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला, उसके सर पर हाथ रखने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जिस तरह से ये शहादत की उंगली और ये बड़ी उंगली आपस में मिली हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और माशाल्लाह 25 मिलियन लोग हमें पूरी दुनिया में देखते हैं,
तो कोई भी ओवरसीज रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, अगर आप अपने ज़कात, अपने फितराने या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप ये समझते हैं कि इस कार को बढ़ाया जा सकता है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी करता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, आप इनसे, इनकी टीम से जो है वो आप यासिर राब्ता भाई, कर मैंने सकते हैं। किसी से कुछ नहीं मांगना है, मैं नहीं, इंशाल्लाह ये अल्लाह मैं के चाहता हूँ दिए कि से कंट्रीब्यूशन, ये हमारा आपका काम है ना, तो ये और ज़्यादा बड़ा हो। मुझे सिर्फ इतना, देखिए इसमें जो है ना सबका हिस्सा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। अभी मैंने नरगिस जी ऑफिशियल एक चैनल बनाया, ठीक है, ये यूट्यूब का। मुझे कोई शौक नहीं कहीं आने का, कहीं बैठने का, लेकिन ये कि अगर हमारी बातें सुनकर या हमारा चेहरा देखकर उसको लोग देखेंगे तो उसकी जो अर्निंग है ना वो सारी उस पे लगनी है। तो मतलब मुझे आपको इनसे कोई चंदा नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, वाह वाह। 1 रुपया नहीं चाहिए तो जनाब किसी से। कोई बैंक अकाउंट नहीं आपके साथ शेयर कर रहे, आप इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें बस। और उसके जो इनकम है वो तमाम की तमाम ये तीन ये मिस्कीन उस बच्चियों जहाज की- में शामिल हो जाएंगे। ये देखिए कतरे कतरे वाह से वाह। अच्छा, दरिया मैंने बनता तो आज तक जिसके इंटरव्यूज किए, लोग तो हमें 20-20 लाख रुपए देते हैं और उसके बाद अपनी एनजीओ को प्रमोट करवाते हैं। नहीं। आप पहली खातून है जो आप अकाउंट ही नहीं दे रही। नहीं, हमें कोई अकाउंट चलें, नंबर नहीं देना, अपने- मेरा अकाउंट अल्लाह की तरफ चल रहा है, अल्लाह मुझे देता है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।